Hello everyone, welcome to Profit by India's new video on our channel। ये दोस्तों ये स्टॉक में कल यानी फ्राइडे 8 अगस्त 2025 को ऐसा क्या हो गया जो ये स्टॉक 23% गिर के बंद हुआ है। और इसकी शुरुआत हो गई थी एक दिन पहले जब नतीजे आने की भनक पड़ गई थी। देखिए ये गिरना धीरे 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 शुरू हुआ। एक्चुअली जैसे ही इसके रिजल्ट्स आए, यहाँ से ये देखे द मोमेंट द रिजल्ट्स, दैट्स व्हाई रिजल्ट सीजन कितना घातक हो सकता है ना, वो आप देख रहे हो। रिजल्ट आए होंगे अराउंड वही 1:45 2 बजे तक, और पूरा का पूरा सर्किट लोअर सर्किट तोड़ के नीचे गिरा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ऐसी कंपनी है जो काफी एफआईआई के रेडार पे थी। मतलब अगर आप बेसिक न्यूज देखेंगे दोस्तों, तो इसको बहुत पुश किया गया था कि सब लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मुझसे भी लोगों ने पूछा था ये। और आप देखो गनीमत है कि पिछले एक महीने से ये फ्लैट टू नेगेटिव चल रहा था। पिछले 6 महीने से ये फ्लैट टू नेगेटिव चलते चलते गिरा ही है। आई कांट बिलीव इट। 22 अप्रैल के बाद आज ये स्टॉक अगर देखो तो 41% कंपनी गिर गई है। 41% कंपनी साफ हो गई। इतना गिरावट के बाद भी इसका पी रेशियो अभी सिर्फ 55 है। क्योंकि इसका नाम मैं बहुत सुनता था, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हमने बहुत सुना था। क्या करती है कंपनी? So they are the flagship company of the PG Group. Started its journey in 1977. They are into Indian diversified Indian electronic manufacturing service provider. It specializes in ODM, OEM, and plastic injection molding, catering to 50 plus leading Indian and global brands. तो बिजनेस तो अच्छा है, OEMs है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है। बट मैंने कहा था ना आपको, भाव भगवान छे। क्यों? क्योंकि मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप, सो टेक्निकली इट्स अ मिड कैप। 567 का येस्टरडे का क्लोजिंग प्राइस है, 8 जुलाई का, 8 अगस्त, सॉरी 8 अगस्त 2025। 52 वीक लो के नजदीक। ऑलमोस्ट जैसा मैंने देखा आपको दिखाया, 41% कंपनी साफ हो गई है। और जो रीजन है वो अभी अर्निंग्स के साथ प्राइस गिर रहा है। लेकिन आज मैनेजमेंट ने, यानी सॉरी येस्टरडे जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है, उन्होंने सीधा बोल दिया हमारी विजिबिलिटी कम है और हमें नहीं दिखता कि स्टॉक कितना और कैसे बाउंस बैक करेगा। उन्होंने कहा है कि फ्यूचर अर्निंग्स का जो विजिबिलिटी है, सीधा मैनेजमेंट ने बोल दिया वो कम है। अब इस चक्कर में देखिए, अगर मैं मूविंग एवरेजेस भी इसमें डालूं, सो टुडे अपन इस हर गिरावट से हम लोग कुछ सीख सकते हैं। वी कैन लर्न फ्रॉम एवरी मार्केट क्रैश या स्टॉक प्राइस क्रैश। एंड इन दिस मार्केट करेक्शन यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सच स्टॉक्स who are actually crashing down 20-25% is a crash. This is a crash. This is not a correction. तो 200 डेमा जैसे ही उसने तोड़ा, अगेन कैन यू सी, 748 से गिरते ही सीधा 20% नीचे, एग्जैक्ट 20% नीचे। और वॉल्यूम देखिए, ये जो ब्लू बार है ये वॉल्यूम है। एवरेज वॉल्यूम अगर आप इसका देखेंगे तो 4381 के होता है, या मैक्सिमम 5367 के होता है। येस्टरडे 8 अगस्त को जो बिकवाली हुई है, 15,293 के। तो जब मैं बोलता हूँ ना प्राइस एक्शन वॉल्यूम एक्शन, जब वॉल्यूम के साथ लोग बेचते हैं तब ऐसी गिरावट आती है। और उसमें अभी अगर इसमें कोई बाय करेगा तो शायद ये ऊपर आ जाए, लेकिन ऐसे स्टॉक में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। ये पूरा सेक्टर पिटा हुआ है। सेक्टर ओवर प्राइस्ड है, ओवर वैल्यूड है। पूरा का पूरा सेक्टर ओवर वैल्यूड है। सबके पी रेशियो देखिए बहुत ऊपर है। और पीजी का अगर मैं प्राइस टू बुक देखूं तो वो भी, चलो वो ठीक है, 5.6 का प्राइस टू बुक अब जाके हुआ है। तो ये कंपनी बाउंस बैक करेगी दोस्तों, लेकिन मैं आपको मीडिया हेडलाइन से सावधान कर रहा हूँ। आजकल बिजनेस न्यूज़पेपर्स भी मेरे को लगता है ठीक से देते नहीं है। आप लोग से मैं निवेदन करूंगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत डिटेल में रिसर्च हमेशा करेंगे, लेकिन जो मेरा मेंबर्स ओनली सेक्शन है, मैं पूरा हफ्ता हफ्ता महीना महीना खप के रिसर्च करके उसमें वीडियोस डालता हूँ। यहाँ आप लोग के लिए भी, आप लोग के समक्ष भी वीडियोस वैसे ही डाले जाते हैं। बट जो रिफाइंड रिसर्च है वो हमने हमारे मेंबर्स के लिए रखा है। उसमें एक चीज की गारंटी है, खबर एकदम सच्ची होगी। और अंदर खबरों के अंदर का जो एसेंस है वो आपको मिलेगा, जिसके वजह से हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं। देखो 12 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 37, फिर 77, 135, 280। टेक्निकली सब कुछ ठीक है, स्टॉक कंपनी ठीक चल रही है, बट अंदर की मैनेजमेंट में क्या चल रहा है,
जिसके वजह से ये, इसको आप प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे या मार्केट क्रैश बोलेंगे कि 6 महीने से आधी कंपनी साफ हो गई। एंड दिस इज वेयर आई वाज कमिंग। एफआईआईज ने 1.97% से बढ़ा के 11% स्टेक कर दिया। दिस इज वेरी हाई, वेरी शार्प जंप। तो कुछ तो कंपनी में लोचा लपाचा लफड़ा चल रहा था, आई एम वेरी श्योर, बिकॉज यहाँ प्रमोटर ने 8% स्टेक बेचा है और वही एफआईआई ने हाथों हाथ खरीदा। देखो ऐसे जब चीजें होती है ना, तो आप मान के चलो कोई साठ गांठ होती है प्रमोटर्स और कुछ एक पर्टिकुलर फॉरेन इन्वेस्टर के बीच में। ये रहा एलारा, बिल्कुल। आई थिंक मेरा गैस इन्हीं के ऊपर था और यही निकले। ये एलारा अपॉर्चुनिटीज फंड जो है, अनाड़ी ग्रुप के भी शेयर्स ये लोग ही डील करते हैं, तो आप समझ जाओ ये कितने कितने विश्व विख्यात होंगे अपने कामों। ये एलारा, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इज ओके, जहां वो पैसा डालेंगे वो कंपनी एक्चुअली काफी ठीक ठाक होती है। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है। सो ये ठीक ठाक एफआईएस है, बट ये इलारा का नाम सबसे ज्यादा जहां आता है वहां पहले ही मेरे को थोड़ा, मेरी आंखें खड़ी हो जाती है इसको देख के। क्योंकि अनाड़ी ग्रुप के स्टॉक्स भी घुमाने का काम पॉजिटिवली ये लोग ही करते हैं। एनीवे, डीआईएस ने अभी भी इसमें आई थिंक डीआईएस फंस गए ये स्टॉक लेके। पहली बार डीआईएस को गट्ठा बैठा है। क्योंकि देखो स्टेक तो दोनों ने बढ़ाया, एफआईएस ने भी बढ़ाया, डीआईएस ने भी बढ़ाया, लेकिन जो माल बेच के भाग गया वो था हमारा प्रमोटर। 61% इन मार्च 2023 एंड जून 2025 तक 43%, यानी 18% माल चिपका दिया एफआईएस को और डीआईएस को मिला के टोटल। और पब्लिक भी यहाँ आके फंसी ही है ना, यहाँ से न्यूज शुरू हुई। हर कोई मेरे को हर चैनल पे बोल रहा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, ये स्टॉक है। और मैं बोल रहा हूँ पब्लिक होल्डिंग भी बढ़ी है, एफआई भी बढ़ा है, डीआई भी बढ़ा है, बट ऐसा कुछ वैल्यूएशन में तो मेरे को नजर नहीं आया। एक दो बार हमने भी इसको कवर करने की कोशिश की थी, बट जो चल चुका था, जितना ये चल चुका था वहां से गिरने का चांसेस ज्यादा था ना। क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर भी देखूं, अगर इसका हम प्राइस भी देखें, ऑलरेडी भाई अप्रैल में ऑलरेडी 956 पे चल रहा है। फिर बीच में यहाँ भी अगर मैंने देखा होगा, मुझे याद नहीं है, मेरे इसी साल इस पे शायद नजर गई थी, 900 के आसपास तो चल ही रहा है। इट वॉज वेरी ओवर प्राइस्ड यार, वहां से भी ओवर प्राइस था। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, ऐसे स्टॉक से हमेशा खुद भी बचे और अपने दूसरों को बचाएं। कैसे? प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी सच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एंड हमेशा मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, जो सुन के जिसके ऊपर निष्कर्ष निकाल के मैं अपने मेंबर सेक्शन में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स पे कमेंट देता हूँ फ्रॉम अ ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस। हम लोग बहुत सारे कॉन कॉल्स वगैरह सुनते हैं और मैं खुद सुनता हूँ वो, और उसके बाद आपको आके बताता हूँ। तो मैनेजमेंट ने अगर जो बोला है, जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल गूगल सर्च में दिखाऊं, व्हाई डिड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, आई थिंक वी शुड सी दैट फॉल, है ना। सो ये तो 12% का टैंकिंग दिखा रहा है, बट इसमें हमें पता है 23% स्टॉक गिर गया है, बट रीजन आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा, एग्जैक्ट रीजन। So the shares fell as much as 22% on Friday, August 8th, after the company ने फुल ईयर का रेवेन्यू का ग्रोथ गाइडेंस कट किया इन इट्स इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। अब आप पूछेंगे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कहाँ मिलता है? बीएसई के वेबसाइट पे, एनएसई के वेबसाइट पे, गूगल सर्च में एआई यूज करके आपको मिल जाए। हर लिस्टेड कंपनी को इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देने पड़ते हैं। आज जब इन्होंने वो प्रेजेंटेशन दिया तो आज इन्होंने कहा, now expect consolidated sales of 5,700 crore to 5,800 crore, which implies a growth of 17 to 19% from financial year 2025. However, the company in its March quarter earnings had guided for revenue of 6,300 crore. तो गाइडेंस कम किया और उसके वजह से ही स्टॉक इतना पिट गया। मतलब सोचो मार्केट में कितना ज्यादा फियर फैक्टर होगा, राइट। और मैनेजमेंट ने और भी कुछ बोला है, total group revenue guidance has also been cut as a result to be between 6,550 crore from earlier 7,200 crore। मतलब सीधा सीधा 10% रेवेन्यू गिरेगा। खुद आके बोला, चलो अच्छा है मैनेजमेंट ने आके बोल दिया। नेट प्रॉफिट भी हिट लेगा, सब कुछ हिट लेगा। प्रोडक्ट बिजनेस विल ग्रो बिटवीन 70 to 21%, इज नॉट बैड एक्चुअली। अब आप देखोगे ना, यही स्टॉक है, यही स्टॉक है, मंडे ट्यूसडे में इसमें वापस बाइंग भी आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गिरा है, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। लेकिन क्या ऐसे स्टॉक में निवेश करके आप पैसा बनाओगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इस वक्त आपको
सेफ स्टॉक्स चाहिए। अगर आप एडवेंचरस हो, पैसा खोने की क्षमता रखते हो, तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो और डिसीजन लो। बट ऐसे स्टॉक जो इतना पिट जाते हैं और फिर किसी रिटेल इन्वेस्टर की नजर इस पे पड़ती है, फिर वो अंदर घुसेंगे और फिर एवरेज करते रहेंगे। अगर कंपनी ने अगले क्वार्टर में भी गाइडेंस कम कर दिया तो, मार्च में तो बोले थे ना 7,200 करोड़ आएगा, 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि उनका रेवेन्यू गाइडेंस कम हो गया? दिस दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, could be the effect of indirect effect of tariffs, could be the indirect effect of uncertainty। इसीलिए टैरिफ की मार सिर्फ टैरिफ वाले कंपनीज को डायरेक्टली नहीं लगेगी। इनडायरेक्ट हिट जो होता है ना, वो अलग अलग कंपनीज को लगता है, अलग अलग वे में लगता है। तो कीप प्रॉफिटिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज वॉचिंग आवर वीडियोस। और जाते जाते एक बार हमारे मेंबर्स सेक्शन को जरूर सब्सक्राइब करके देख लें, क्योंकि उसमें आपको रिफाइंड रिसर्च मिलेगी। ये बिजनेस चैनल्स भी आजकल मीडिया हाउसेस खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, खबरें दिखाने के उनके रेट लगते हैं। कभी भी मैनेजमेंट कोई भी आके न्यूज चला देती है और वो स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे होता है, वॉट। तो अगर आप ऑथेंटिक रिसर्च चाहते हो, एनएससी के वेबसाइट पे जाओ, कंपनी का कॉन कॉल सुनो। लेकिन ये सब करने के लिए अगर टाइम नहीं है आपके पास, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप जॉब पे होंगे, बिजनेस में होंगे, सो सिंपलेस्ट वे इज यू कैन गेट ऑल ऑफ इट इन आवर मेंबर्स सेक्शन। उसमें से कुछ हीरे मोती ढूंढने की हम भी कोशिश करते हैं, बट एवरीथिंग इज फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप प्रॉफिटिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।